अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम एक और न्यू क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चैनल पे जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि बाकी आपके जो स्टूडेंट दोस्त हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, हमने क्या करना है, ये जो नंबर दिया हुआ है इसे हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है या लोकेट करना है इसको। सबसे पहले मैंने क्या किया कि 8 को डिवाइड करवा दिया 10 से। 8 को डायरेक्टली हम डिवाइड नहीं करवा सकते तो मैंने पॉइंट लगाया, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 10 का टेबल 80 पे 8 टाइम लगेगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.8। अब हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 के दरमियान हमारे पास जहाँ 0.8 आ रहा होगा वहाँ पर हम एरो लगाकर यहाँ आप रेड पेन से डॉट लगा सकते हैं। ठीक है, आप छोटे छोटे 10 बॉक्सेस बना लें या 10 हिस्सों में जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें 0 से लेकर 1 तक, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 0.9 में जब हम प्लस 0.1 करेंगे तो हमारे पास 1 बन जाएगा। तो 0.8 पे आप डॉट लगा लें रेड पेन से या रेड मार्कर से, एरो लगाकर ऊपर लिख दें 8/10। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर -8/10 है, तो हमारे पास क्या होगा कि नेगेटिव साइड में ड्रॉ हो जाएगा। तो 0 से लेकर -1 के दरमियान जहाँ -0.8 आ रहा है, यहाँ तो आप लिख लें -0.8, यहाँ तो लिख लें -8/10, एक ही बात है। आप रेड पेन से यहाँ पर डॉट लगाएं, एरो लगाकर। रेड पेन से इसलिए कह रहा हूँ कि एक पॉइंट आपके पास जो है वो नुमाया हो जाएगा, आप बिल्कुल उसको इजीली रीड आउट कर सकेंगे, या जब भी आपने लोकेट करना होगा इजीली उसको पॉइंट आउट कर सकेंगे। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 1/1/4। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करवाएंगे, देन ऐड करवा देंगे 1। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करवाएंगे, 4 होगा, 4 + 1 करेंगे 5 होगा, 5 डिवाइडेड बाय 4 करवाएंगे। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 4 करवाएंगे तो हमारे पास टेबल लगेगा 5 पे 4 का टेबल जो लगेगा 1 टाइम लगेगा, हमारे पास बाकी रिमाइंडर आ जाएगा 10। 10 किस तरीके से रिमाइंडर आएगा, देखिए यहाँ से तो 1 बचेगा, पॉइंट यहाँ पर लगाया हुआ, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 का टेबल 10 पे 2 टाइम लगेगा, 8 आ जाएगा। 10 - 8 करेंगे, बाकी रिमाइंडर 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा देंगे। 4 का टेबल 20 पे 5 टाइम, तो 20 पे 5 टाइम हमने टेबल लगाया, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। आंसर अब हमारे पास आ गया 1.25। तो हम क्या करेंगे, देखें वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर है, तो हमने दोनों साइड पर -2 से लेकर 2 तक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद 1.25 हमारे पास आएगा 1.2 के बाद और 1.3 से पहले। तो मैंने क्या किया, 1.25 यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया। रेड पेन से आप डॉट लगा सकते हैं, मेरे पास जो सिंगल पेन मौजूद था तो इसलिए मैंने ब्लैक पेन से यहाँ पर ये देखें ये डॉट लगा लिया। एरो लगाकर आप लिख लें, या तो 1/1/4 या 1.25 आप लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास सेम वैल्यू नेगेटिव साइड में -1/1/4। ठीक है, -1 होले तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 करवाएंगे, तो हमारे पास देखें माइनस को हमने कॉमन ले लिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करवाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 + 1 करवाएंगे क्या हो जाएगा, 5। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -5/4। इसी सेम तरीके से जिस तरीके से हमने प्रीवियस पार्ट किया है, 5 को डिवाइड करवाएंगे 4 से, आंसर आएगा 1.25। बट आंसर अब आएगा हमारे पास 1.25 नेगेटिव में, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 0 से लेकर -2 के दरमियान देखेंगे 1.25 या 1/1/4 कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने देखा यहाँ -1 आ रहा है, 1.1, 1.2, 1.25 यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है। यहाँ तो अब यहाँ लिख लें -1/4, या तो आप लिख लें -1.25, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में क्या है, 2/3। तो क्या करेंगे, 2/3 को पहले डिवाइड करवाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। 3 का टेबल 6 टाइम 18 आ जाएगा, देन 2 रिमाइंडर आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा देंगे। 3 का टेबल 6 टाइम 18 आ जाएगा, देन अगेन रिमाइंडर 0 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा देंगे। 3 का टेबल 20 पे 6 टाइम तो 18 आ जाएगा। ये हमारे पास इसी तरीके से चलता रहेगा।
हम जस्ट क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक इसको डिवाइड करवाएंगे। तो हमारे पास देखें यहाँ पर आंसर आ रहा है 0.6। तो हमारे पास जो ड्रॉ होगी लाइन -1 से लेकर 1 के दरमियान, तो 0.6 ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 0.6 से थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पर हम एक रफली पॉइंट लगाकर रेड पेन से लिख देंगे 2/3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 6 से -2/3 जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे उसी सेम तरीके से जिस तरीके से प्रीवियस पार्ट किया है। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 अंदर रख देंगे, 3 को बाहर रख देंगे, माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये माइनस कॉमन आ गया। 3 का टेबल 2 पे नहीं लग सकता, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 20 हो जाएगा। 3 का टेबल 3 का टेबल 6 टाइम लगेगा, 18 हो जाएगा। 20 - 18 करेंगे 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा देंगे, हमारे पास 20 हो जाएगा। 6 टाइम लगाएंगे 18 होगा, दोबारा 2 बचेगा, रिमाइंडर हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा देंगे। 3 का टेबल 6 टाइम लगाएंगे तो 18 होगा, 20 - 18 करेंगे 2 बच जाएगा। अगेन इसी तरीके से ये वैल्यू कंटिन्यूसली चलती रहेगी। हमारे पास जो वैल्यू ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास 1 से लेकर -1 के दरमियान वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू तो 0 से लेकर -1 के दरमियान, जहाँ -0.666 आ रहा होगा वहाँ हम लिख देंगे -2/3। ये इसका फाइनल आंसर है। आप रेड पेन से डॉट लगाकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो पाई इरेशनल नंबर क्यों हम बताएंगे। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर बिकॉज द वैल्यू ऑफ पाई इज़ नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसीलिए हमारे पास पाई क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। यहाँ पर हमने जो है वो करेक्ट एंड जो है रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो बताने हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 5/7 इज़ एन इरेशनल नंबर, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर या इज़ एन इरेशनल नंबर। तो आप लिखेंगे फॉल्स है, यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा देंगे। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि हमारे पास पाई इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इसी वजह से इट इज़ ट्रू लिख दें या फिर जो है वो करेक्ट का साइन लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0.31591 कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। क्या लिखा हुआ है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। बिल्कुल ट्रू है क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही और ये हमारे पास कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 0.123 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पर ये जो बार लगा है इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू दोबारा रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू और यहाँ पर करेक्ट का साइन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी वो इन जो है दोनों नंबर्स के दरमियान आएगी, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे ट्रू। अगर 1/3 करेंगे तो आंसर आएगा 0.3333 और जब आप 2/3 करेंगे तो आंसर आएगा 0.666। जो 0.333 एंड 0.66 दोनों जो है वो वैल्यू 0 एंड 1 के दरमियान लाई करें तो हम लिखेंगे ट्रू और यहाँ पर ट्रू लिख दें या फिर आप करेक्ट का साइन लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। ये फॉल्स है, मैंने आपको बताया था। जहाँ पर रेडिकल आएगा, जहाँ पाई आएगा, जहाँ एक्सपोनेंट वाली वैल्यूज़ आ रही होंगी वहाँ पर वो हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी।